नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, इस महीने दो ऐसे ग्रह हैं जो उतारू हो रहे हैं आपके जीवन में 90 डिग्री तक का चेंज लाने के लिए। कौन से वो ग्रह हैं, क्या बड़े लाभ देंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा बड़े सूक्ष्म शब्दों में। किंतु सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज 3 नवंबर तक सिंह राशि अर्थात आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके पश्चात ये कन्या राशि में जा रहे हैं और इस स्थान पर शुक्र महाराज नीचस्थ हो जाते हैं। ये क्या संकेत दे रहा है कि आपको सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, नवंबर के महीने में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, मौसमी बीमारियां, जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखना होगा। खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा डाइजेशन इत्यादि की अवस्था आपके लिए गड़बड़ा सकती है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। आपके धन भाव के स्वामी कौन होते हैं, तो बुध देव कहां विराजित हैं, षष्ठम भाव में। इस स्थिति को आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु 6 नवंबर को बुध महाराज आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और यहां से बेहद सुंदर गतिविधि का योग आपके लिए निर्मित करेंगे, जो धन के द्वार खुलता हुआ पाया जाएगा आपके जीवन में। 6 नवंबर तक कार्यों में आपको धन से संबंधित रुकावट देखने को मिल सकती है, किंतु 6 नवंबर के बाद आपके धन से रुके कार्यों को इस महीने में आप अपने जीवन में पूरित होता हुआ देख पाएंगे। तीसरी अवस्था जो कि सबसे विशेष मानी गई है, और वो है कर्म क्षेत्र में सफलता का योग। यहां आप देख पा रहे हैं शनि महाराज 4 नवंबर से वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं और इस महीने शुद्धिकरण में ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए आपके जीवन में 90 डिग्री तक का परिवर्तन शुक्र महाराज कर्म क्षेत्र में देने जा रहे हैं। मैं निसंकोच होकर बोल सकता हूं, इस महीने कर्म क्षेत्र वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति की नींव रखने जा रहा है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं और कर्म क्षेत्र में वक्री से मार्गी होंगे। इस महीने आपको अनुभूति कराएंगे 4 नवंबर के बाद की भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालेंगे वहां से सफलता के योग यहां पर शनि महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थितियों में भाग्य आपका परिपूर्णता से देता हुआ पाया जाएगा। साथ विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं बुध महाराज। पिछले समय में आपने देखा कहीं ना कहीं आपके अंदर कंसंट्रेशन की स्थितियां विद्या में प्राप्त नहीं हो पाई। आपका ध्यान आलस्य प्रवृत्ति, खेलने कूदने, घूमने फिरने के अंदर मित्र गणों के साथ व्यतीत होता हुआ दिखाई दिया। किंतु 6 नवंबर को जब बुध महाराज आपके सप्तम भाव में जाएंगे, लग्न पर दृष्टि देंगे, या आपके व्यक्तित्व को बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर विद्या क्षेत्र में कैसे श्रेष्ठ मुकाम हासिल किया जाए, इससे परिपूरित करते हुए पाए जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी 6 नवंबर के बाद बुद्ध महाराज का आशीर्वाद आपकी विद्या क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता का योग बनाकर देगा। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके द्वादशेश होते हैं मंगल देव और कहां विराजित हैं, तो षष्ठम भाव में। देख कहां रहे हैं, तो अपने घर को। इस स्थिति के आधार पर आपके द्वारा नवंबर में की गई व्यापारिक यात्राएं बेहद अच्छी रहने वाली है। फिर भी मैं आपको कहूंगा, यदि व्यापारिक कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो आपके लिए 16 नवंबर के बाद की गई व्यापारिक यात्राएं बेहद अच्छे लाभ देने जा रही है। वहीं भौतिक सुखों को प्राप्त करने की स्थिति यदि आप चाह रहे हैं, तो आपकी कुंडली में त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में देवगुरु बृहस्पति राहु से स्वतंत्र हो रहा है। भौतिक सुखों को आपके जीवन में प्रदर्शित करने की बाध्यता इस स्थान पर यह जीव कारक ग्रह लेता है। तो भौतिक सुखों की यात्राएं आप पूरे महीने कर सकते हैं,
किंतु व्यापारिक यात्राएं यदि करने का प्रयास कर रहे हैं तो 16 नवंबर के बाद की गई व्यापारिक यात्राएं आपके लिए बेहद अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति के क्या संकेत मिल रहे हैं, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी भी मंगल महाराज होते हैं और 16 नवंबर तक ये आपके षष्टम भाव में रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं 16 नवंबर तक। तो 16 नवंबर तक की स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने पार्टनर के स्वास्थ्य संबंधित आपके लिए कोई छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है, तो यहां पे भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके पार्टनर में थोड़ी सी बिजीनेस कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकती है, तो उसे मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। 16 नवंबर के पश्चात जब मंगल महाराज स्वराशिस्त हो जाएंगे, यहां से आपके दाम्पत्य जीवन को बड़ा मधुर बनाते हुए पाए जाएंगे। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंध भाव के स्वामी बुध महाराज 6 नवंबर तक आपके लिए षष्टम भाव में बने हुए हैं। इसके पश्चात ये सप्तम भाव की स्थिति को प्राप्त करेंगे। यहां पर आपको 6 नवंबर तक किसी भी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपके रिलेशन में खटास देखने को मिल सकती है। 6 नवंबर के बाद स्वतः से आपके रिलेशन बहुत मधुर संबंधों में परिवर्तित होगी। वो कौन से रंग हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने, माफ कीजिएगा, नवंबर के महीने को बड़ा ही खुशहाल। जितना ज्यादा ब्लैक, ब्लू, ग्रे और ग्रीन रंग का वातावरण आप अपने आसपास में बनाकर रखते हैं, उतना ज्यादा आनंदमयी और एक सकारात्मक ऑरा आप अपने आसपास में अनुभूति करेंगे। शुभ रंग कौन से हैं जो आपके लिए शुभ फल देंगे, वो मैंने आपको बताया। अब आप जानिए शुभ दिवस के बारे में, जिन दिनों में यदि आप कोई भी बड़ा कार्य करते हैं आपको सफलता मिलना तय हो जाती है। शनिवार और बुधवार, इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा कार्य यदि आप नवंबर के दिन में करते हैं, आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। शुभ अंक क्या है जिनको सिंगल डिजिट या टोटल के अंदर आप यूज करते हो तो आपके लिए सफलता के योग प्राप्त होंगे। वो अंक रहेंगे मित्रों 2, 3 और 6। इन्हें सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में इन दिवसों पर किया हुआ कार्य आपके लिए बेहद सुंदर लाभ देगा। पहली अवस्था के अंदर शनि महाराज उतारू हो रहे हैं 4 नवंबर से आपके जीवन में 90 डिग्री तक का यू टर्न लाने के लिए, जो कि बहुत शुभ फल देता हुआ पाया जाएगा। और दूसरा ग्रह है बुध महाराज, जो 6 नवंबर से आपके जीवन में आकस्मिक लाभ देने के लिए उतारू हो रहे हैं। धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए उतारू हो रहे हैं। ये 2 वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में बेहद सुंदर फल देने जा रहे हैं इस महीने। क्या करना चाहिए ताकि नवंबर का महीना हमारे लिए बड़ा श्रेष्ठ और लाभप्रद हो जाए? शनि चालीसा का पाठ करना, इसी के साथ में ओम शुक्राय नमः का जाप करना और गणपति की आराधना करना नवंबर के महीने को बना देगा आपके लिए यादगार। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।